भयंकर ये आपने नरकों का जो वर्णन किया है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सावधानी से अपने जीवन को यापित कर रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत सावधानी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कभी ना कभी अपराध अथवा पाप तो हो ही जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उन पापों का प्रक्षालन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि हर गृहस्थी को पंच महायज्ञ अवश्य करने चाहिए। पहला तो ये है कि घर में जब भोजन बने तो पहली ग्रास गौ ग्रास होनी चाहिए। ये पहला हर गृहस्थी को करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और आखिरी में जो बचे वो कुत्ते को डालनी चाहिए, उसका अधिकार कुत्ते को उसका अधिकार है। लेकिन आज के समय में क्या हम सब ये करते हैं? नहीं करते। आज के समय में जब हमारी पहली रोटी बनती है, क्योंकि लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जल्दबाजी होती है, बहुत विशाल परिवार तो होता ही नहीं, तो महाराज गृहिणियां क्या करती हैं, जल्दी जल्दी भोजन बना करके और सबसे पहली रोटी पति देव को परोस देती है। जल्दी जल्दी खाओ और जल्दी जल्दी जाओ। और जैसे ही पति देव को वो पहली रोटी परोसती हैं, तो आप सबको मैंने बताया कि पहली रोटी पर अधिकार किसका था? गौ माता का। अब गौ माता की पहली रोटी किसने खा ली? पति देव ने। और पति देव ने जब गौ माता की पहली रोटी खा ली तो भैया स्वभाव फिर गौ माता जैसा हो जाए तो कौन से बड़े आश्चर्य की बात है। बोलो राधे राधे। इसलिए देखिए आप, सारे के सारे पतियों की स्थिति गौ माता जैसी हो गई। ये आज देखने को मिलता है। और अंतिम रोटी जो कुत्ते की थी, वो महाराज भोजन पका करके पति देव को विदा करके बच्चों को खिला करके फिर अंतिम रोटी स्वयं खाने बैठ जाती है। तो अंतिम रोटी किसकी थी? स्वान की। उसकी रोटी जब वो स्वयं खाती हैं तो स्वभाव भी स्वाभाविक है, फिर तो दिन भर काएं काएं, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसा क्यों वे वैसा क्यों। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और वैसे हम काम करने लगते, वैसे हमारा स्वभाव बन जाता है। केवट जब राम जी के चरण धोने के लिए अपनी पत्नी को बुलाने के लिए गया तो पत्नी ने कहा, आज हमारे पास स्वर्ण पात्र नहीं है तो हम राघव के चरण स्वर्ण पात्र में धोते। नेत्र सजल हो गए। केवट ने कहा, नहीं नहीं, यदि हमारे पास स्वर्ण पात्र भी होते तब भी हम उसमें चरण नहीं धोते। क्यों? क्योंकि हम तो कठौते में चरण धोएंगे। और कठौते में इसलिए धोएंगे क्योंकि कठौते में जब हम चरण धोएंगे तो कठौते जो लकड़ी का बना है वो कुछ ना कुछ जल को अवशोषित कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और बाद में उसी कठौते में तुम आटा मार करके और भोजन पकाया करना, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो भोजन का विशेष महत्व है आपके स्वभाव पर, आपके व्यवहार पर। इसलिए आप देखना, जब एकादशी का व्रत होता है तो आपका ये चंचल मन भीगी बिल्ली बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? क्योंकि आप कुछ खिलाते ही नहीं। अब ये बात और है कि आप उपवास के नाम पर रबड़ी खाओ, दूध पियो, कुटू की पूड़ी खाओ, तो महाराज ये बात अलग है। नहीं तो व्रत जिस प्रकार से किया जाता है, अगर उस प्रकार से आप करते हैं तो आपका स्वभाव बिल्कुल नम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, चंचलता नष्ट हो जाती है। भोजन का विशेष महत्व है। इसीलिए पहली रोटी हर गृहस्थी को गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। दूसरा, आंगन में कोई अतिथि आ जाए तो उसे भी भोजन कराना चाहिए। तीसरा, मछलियों को कुछ आटे की गोलियां बनाकर जरूर डालनी चाहिए। चौथा, चींटियों को भी आटा डालना चाहिए। और पांचवा है कि महाराज आपके आंगन में आपके द्वारा जहां जहां पांच भौतिक शरीरधारी हैं, जिस जिसको आपके द्वारा प्रसाद मिल पाए वो आप प्रसाद देने का सतत प्रयास करते रहे।
हर गृहस्थी का ये कर्तव्य है। ये बात सुनकर के परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, महाराज ये सब तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इससे भी कोई और श्रेष्ठ बात है क्या? तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हाँ राजन, एक बात और है। क्या? कहा सबसे सुगम और सरल उपाय है नरकों से बचने का एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा।